बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सऊदी अरब से बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। एक हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हुआ है। 14 लोग उसके अंदर मौजूद थे जो मारे गए हैं, जान की बाजी हार गए हैं। क्या किसी ने हमला किया है, अटैक किया है, कहाँ पर वाक़या पेश है, मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कराची के अंदर आप लोग जानते हैं कल रात धमाके हुए। एक दो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, उनकी जानब से नापाक कोशिश की गई और वहाँ पर एक हमला किया गया। तो अभी उसका बदला जो है वो जारी सारी है। आज 2 बड़े ऑपरेशन किए गए हैं। मुतअद्दिद जो भारतीय मोरे हैं उनको पार किया गया। इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ईरान अमेरिका जो जंगी सूरत हाल है, मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, गुज़श्ता 24 घंटे की आम तरीन जो चीज़ें हैं, इस हवाले से उर्फस में हम बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले जो है वो हम बात करना चाहेंगे ईरान अमेरिका की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। देखिए, जो मुज़ाकरात हुए स्विट्ज़रलैंड के अंदर, वो अब जो एक इंतहाई कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं और किसी हद तक वो सीज़ फायर और तमाम चीज़ें जो है वो किसी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि ईरान की जानब से भी मशरक़ वस्ता के अंदर अमेरिका के जो अड्डे हैं उनको दावा किया जा रहा है ईरान की जानब से कि हमने तबाह कर दिए हैं और बड़ी तादाद में हमने तबाह किए हैं और मुसलसल अटैक जारी हैं गुज़श्ता 2 से 3 दिनों में, बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर। फिर इसके साथ साथ अमेरिका की जानब से ईरान के अंदर हमले हुए हैं, बड़े लेवल पर हमले हुए हैं, जजीरा कुश्म के ऊपर और दूसरे जो उनके जज़ायर हैं उनके ऊपर, और जहाँ पर मिसाइल और ड्रोन्स के ज़ख़ीरे मौजूद थे उनके ऊपर टारगेट किया गया है, उनको तबाह किया गया है। ये अमरीकी सेंटकॉम का दावा है। फिर ईरान की जानब से आबना हुर्मुज़ के अंदर कुछ बहरी जहाज़ जो हैं वो भी तबाह किए गए हैं। और आज जो सैयद अब्बास इराक़ची हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने इराक़ का दौरा किया है, मुश्तरका वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है, खोल के सारी चीज़ें सामने रख दी हैं कि जो अमेरिका है, जो मुतालबात और जो चीज़ें जंग बंदी सीज़ फायर हुआ है उसके अंदर जो नुकात लिखे हुए हैं उसमें जो पहली शिक है उस पर ही अमल नहीं किया जा रहा। यानी उसमें ये लिखा हुआ है, जो पहली शिक है उसकी तमाम मुहाज़ों पर जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन लबनान के ऊपर हमले जारी सारी हैं, तो ये कौन सी जो है वो उस पर अमल हो रहा है। इस वजह से वो कहते हैं कि वो बेहद ज़रूरी है। तो इस हवाले से जो तर्जमान हैं वज़ारत ख़ारजा के ईरान के, इस्माइल बक्काई, उन्होंने भी अभी ये मुतालबा किया है कि लबनान के मौजूदा जो इलाके हैं वहाँ पर जो हमले किए जा रहे हैं इस वक्त, वो गैर मशरूत तौर पर वहाँ पर जो मौजूद अमरीकी हवारी हैं, फ़ौजी हैं उनके, जो अमरीका के, उनको वहाँ से बेदखल करना चाहिए, निकालना चाहिए। गैर मशरूत तौर पर उनका इनखला ज़रूरी है। वाज़े तौर पर इस पर एक टाइम टेबल तय होना चाहिए, तब जाकर जो है वो जंग बंदी वाज़े तौर पर हो सकती है। फिर जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अराक़ची, उन्होंने कहा है कि मेरा दौरा इराक़ एक इंतहाई नाजुक वक्त में हो रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इराक़ी हुकूमत ने हम पर अमरीकी हमले की मज़म्मत भी की है। तो इराक़ के अंदर अमरीका का सबसे बड़ा सफारत खाना मौजूद है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो वो अब टारगेट किया जा सकता है, ये जो दौरा है, इस दौरे के बाद, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बड़े नाजुक सूरत हाल में है। फिर उन्होंने कहा कि इराक़ की जानब से मज़म्मत भी की जा रही है, यानी इराक़ का जो है वो किसी हद तक ईरान की तरफ झुका हुआ है, तो वहाँ पर मौजूद अमरीकी फ़ौजियों के लिए ये ख़तरे की घंटी है। इसके साथ साथ सऊदी अरब से इंतहाई अफसोसनाक इस वक्त खबर जो है वो सामने आई है। आज 28 जून बरोज़ एतवार ये खबर जो है वो सामने आ रही है। तकरीबन 6 बजे का टाइम था जब रास तनोरा सऊदी अरब मशरकी साहिल पर खलीज फ़ारस के बिल्कुल करीब एक हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हुआ है। सऊदी अरामको का ये हेलीकॉप्टर था और जो अरामको के फ्लीट में इस्तेमाल होता है, यानी मुसाफरों को, इंजीनियर्स को आगे पीछे ले जाने के लिए, वहाँ पर ये तबाह हुआ है। और रास तनोरा पर एक मरतबा जब ये जंग जारी हो सारी थी तो उस वक्त ईरान की जानब से हमला भी किया गया था, तो उसको निशाना बनाया गया था, अरामको कंपनी को, रास तनोरा को बिलखसूस जो है निशाना बनाया गया था। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है, ये जो अभी तैयारा एक हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हुआ है। 14 अफराद जो हैं बताया जा रहा है, सब सऊदी शहरी ही थे, कोई गैर मुल्की नहीं था, सऊदी अरब के अपने शहरी थे। 14 के 14 वो मारे गए हैं। अगर मुस्लिम थे तो वो सारे के सारे शहीद हो गए हैं। यकीनी तौर पर सऊदी अरब के अंदर सारे मुस्लिम ही हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि वो शहीद हो गया उसके अंदर। सऊदी वजारत तवानाई और स्टेट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर रास तनोरा में गिर कर तबाह हुआ है। वजह अभी तक नामालूम है। यानी क्या सराइयाँ मुख्तलिफ आपको सुनने को मिल सकती है सोशल मीडिया के ऊपर कि हमला किया है किसी ने, कोई ड्रोन आकर हिट कर गया है, कोई खुदकुश हमला हो गया, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं, लेकिन अभी तक कन्फर्म इस हवाले से कुछ भी सामने नहीं आ रहा। ताज़ा तरीन वाक़या है।
तहकीकाती कमेटी फौरी तौर पर तश्कील दे दी है ताकि हादसे की वजह मालूम की जा सके। जो ज़्यादा असरात नज़र आ रहे हैं कि ये कोई तकनीकी ख़राबी की वजह से हो सकता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट किया, गुज़श्ता 1-2 महीने के अंदर अंदर बड़ी तादाद में त्यारे तबाह हुए। पाकिस्तान के अंदर 2 त्यारे जो हैं वो तबाह हुए, एयरक्राफ्ट छोटे त्यारे जो हैं। फिर ब्राज़ील के अंदर 2 हेलीकॉप्टर तबाह हुए, अमेरिका के अंदर 1 त्यारा तबाह हुआ, रूस के 1 त्यारा जो है वो जंगी त्यारा रूस का तबाह हो गया, और अमेरिका का तो वो जो है वो बड़ा महंगा तरीन है, ये जो उनका लड़ाका त्यारा तबाह हुआ। भारत के त्यारे तबाह हुए, यानी एक अजीब व गरीब सूरत हाल बनी है। तो आज जो है वो सऊदी अरब के अंदर भी हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हो गया है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। हम जो है वो इस मुश्किल की और अफसोसनाक सूरत हाल में इज़हार ताज़ियत भी करते हैं, और अपने सऊदी जो हमारा मुल्क है, चूँकि उसके साथ हमारा एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट भी है, फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है वहाँ पर मौजूद, तो उसके लिए तो हमारी दिलो जान हाज़िर हैं। तो हम इस पर इज़हार ताज़ियत करते हैं। अरामको के जो हेलीकॉप्टर्स हैं अमूमन ऑफ शोर आयल फील्ड्स अमले की नकलो हमल और दीगर ऑपरेशंस के लिए बताया जाता है कि इस्तेमाल होते हैं। तो अभी तक जो है वो इस हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई कि दहशतगर्दी का वाक़या ये कैसे तबाह हुआ है। इसके साथ साथ आप लोग जाते हैं कराची के अंदर कल एक हमला किया गया, तो अभी जो है वो उस हमले के जवाब में जो कार्रवाइयाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं एक मरतबा फिर, और बड़े लेवल पर अब कार्रवाइयाँ शुरू हैं। चूँकि ये जो दहशतगर्द बताए जा रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से कि ये TTP के साथ इनका ताल्लुक़ था, जमातुल अहरार के ये लोग थे और इंडियन बेस थे, यानी मोदी की और भारत की जानब से इनको फंडिंग की जा रही थी। तो बलूचिस्तान के अंदर आज कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं, बड़ी तादाद में ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। पाकिस्तानी फ़ौज ने मस्तूम के इलाके दश्त में BLA के 3 अस्करियत पसंदों को मारा है आज। कुल वहाँ पर 7 मारे गए हैं। पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज ने ज़िला कलात के इलाके शोरपर्द में BLA के 8 अस्करियत पसंदों को जो है वो वहाँ पर मारा है। अब ये देखें, जो भी लोग धमाके करते हैं, ये चीज़ें करते हैं, चाहे वो TTP के साथ तल्लुक़ हो, BLA के साथ तल्लुक़ हो, BLF के साथ तल्लुक़ हो, मैं समझता हूँ कि वो एक ही हैं। उनका चूँकि नज़रिया एक है ना कि हमने मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है, इसके लोगों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, सबको नुकसान पहुँचाना है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हों, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर ही किसी, मैं कहता हूँ, अदारे के अंदर काम कर रहे हों, या पाकिस्तान के शहरी हों, कुछ भी हो। अगर वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो एक दुश्मन भारत के अंदर बैठा हुआ है, तो वो एक ही है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, चाहे वहाँ पर बैठा हुआ है, और जो जहाँ पर बैठा हुआ है ज़्यादा खतरनाक है। तो ये एक पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह इस वाले से कामयाबी भी है, और वहाँ पर भी 5 दहशतगर्द जो है वो मार दिए गए थे उसी टाइम पर। तो ये नाज़रीन मोहतरम इस वक्त तमाम तार ताज़ा तरीन सूरत हाल है। बिलखसूस जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं ये दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही हैं। इस पर मेरे ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेस पहले ही बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको मज़ीद इस पर जो है वर्क करना होगा ताकि ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये रुक सकें और जो हमारे शहरी हैं उनकी जान बच सके, उनके माल और हर चीज़ की हिफाजत हो सके। कल आप लोग जानते होंगे खबर सामने आई, क्योंकि हमारा वो मौजू नहीं होता, हम इंटरनेशनल अफेयर पर और डिफेंस वार पर ज़्यादा बात करते हैं। तो एक जो जोड़ा था, शादीशुदा एक बंदा था, साथ उसकी बीवी थी, आल्टो कार में जा रहे थे, तो वहीं का रास्ता भूल गए और BLA के लोगों ने उनको जो है फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जो शख्स था वो वहाँ पर मारा गया। तो ये जो अफसोसनाक सूरत हाल है ये जब तक ख़त्म नहीं होती तो उस टाइम तक हम चैन के साथ नहीं बैठ सकते। अपनी दुआओं के अंदर बिलखसूस याद रखिए जो लोग सिक्योरिटी के मुहाज़ों पर लड़ रहे हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।